बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है, लेकिन बड़ी हैरत इस बात के ऊपर होती है कि आपने अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की है, जो कि आपको इससे ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आलमी सतह पर देखें तो जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, आपको तो कहीं ज़्यादा कमी करनी चाहिए। मतलब कि आप जब बढ़ाने पे आते हैं तो 10-10, 15, 20, 30-30 रुपए तक आप इकट्ठा पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कम करने की बारी आती है तो 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, मतलब ये इस कौम के साथ इससे बड़ा मज़ाक और क्या हो सकता है कि आप उनको लॉलीपॉप देते हैं, 20-30 रुपए इकट्ठी बढ़ा दी और जब कम करने की बारी आई तो उन्हें 1-2 रुपए पे टरका दिया। अब भी अगर रात को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की गई है तो जितनी कमी होनी चाहिए थी उसके मुताबिक कमी नहीं की गई। अगर चलें जी, अगर ये समझ लें कि चलें पेट्रोल डीजल वगैरह में अगर कमी हुई है तो एलपीजी की कीमत बढ़ा दी आपने साथ ही, मतलब अगर थोड़ी सी कीमत एक साइड पे कम की है तो दूसरी साइड पे आपने बढ़ा दी है। अच्छा जी, चलें, जो भी सूरत हाल है, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर, इससे डीजल की कीमत में 266 रुपए से कम होकर 262 रुपए 75 पैसे हो गई है। अच्छा जी, इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 260 रुपए 96 पैसे से कम होकर 259 रुपए 10 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद मट्टी के तेल की कीमत 171 रुपए 70 पैसे फी लीटर से कम होकर 169 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की कीमत के कम होकर 154 रुपए 5 पैसे हो गई है। और इसके साथ साथ अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की बात करें तो सालाना पाकिस्तान को खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं। अगर कच्चे के इलाकों की बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज फलाप हैं। अगर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बात करें तो वहां पर फलाप हैं। अगर यहाँ बॉर्डर की बात करें तो वहां पर फ्लॉप है। मतलब कि सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है अगर वही पूरा करने के काबिल नहीं है तो फिर ये सारा स्ट्रक्चर, ये सारी सिक्योरिटी, इतने सारे अखराजात, ये सब किस लिए है? मतलब कि आपसे चंद चंद लोग, ये डाकू कितने लोग होंगे, चंद एक लोग होंगे, वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द लोग हैं, कितने होंगे, आप उन पे कंट्रोल नहीं कर रहे। बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं रख पा रहे। आप अंदाजा करें कि आपकी जरा सी गफलत और लापरवाही का यह नतीजा निकल रहा है कि पाकिस्तान को सालाना अरबों नहीं खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो फिर भाईजान, मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपने सियासत 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 करनी है? तो खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान का फायदा सोचें, पाकिस्तान के बच्चों के ऊपर रहम करें और जो आपकी असल जिम्मेदारी है वो पूरी करें। ये सियासत आपका मसला नहीं है, ये सियासतदानों का मसला है। इसको सियासतदानों के ऊपर छोड़ दें और आपकी जो असल जिम्मेदारी है वो आप पूरी करें। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से पाकिस्तान को कितने खरब रुपए का नुकसान हो रहा है? मसलन के पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से मुल्क को सालाना $1 अरब का नुकसान होता है। $1 अरब। आपको पता है कि डॉलर की कीमत इस वक्त कितनी है? तकरीबन 280 रुपए। और $1 अरब इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5-3 खरब रुपए। अच्छा जी, जमीनी और समुद्री रास्तों से रोजाना तकरीबन 10 मिलियन लीटर पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान में स्मगल की जाती हैं, जो पाकिस्तान की सालाना खपत का 20% बनती हैं, और इससे कौमी खजाने को तकरीबन $1 अरब का भारी नुकसान होता है। ये तलख हकीकत तो OCAC यानी कि ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के जुमा को लिखे गए खत में सामने आई है, और इसमें ओगरा के चेयरमैन को मुखातब करते हुए रेगुलेटर पर जोर दिया गया है कि POL मसनूआत की स्मगलिंग में नए इजाफे से मुल्क की तेल सनत को संगीन और वजूदी खतरा लाहक हो गया है, खासतौर पर जब हुकूमत को मुल्की मामला चलाने के लिए इन मसनूआत की अशद जरूरत है। खत में कहा गया है कि हुकूमत की जनब से शुरू किए गए क्रैक डाउन के नतीजे में चंद माह कबल मुल्क में स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत की मिकदार में कमी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान स्मगलिंग की आमद दोबारा शुरू हो गई है। OCAC ने खबरदार किया है कि अगर सख्त और बर वक्त इकदाम ना किए गए तो इसमें मजीद अजाफा मतवक्कु है। मुल्क में स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत के बड़े पैमाने पर आमद कौमी तेल की सप्लाई चीन पर मनफी असर डाल रही है। ये आमद अगर बिला रोक टोक जारी रही तो मुल्क के घरेलू रिफाइनिंग शोबे की मुस्तकिल बंदिश का बायस बनेगी। ये जनाब खत में कहा गया है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जनाब, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है,
बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना वो आप करें, ये सियासत के मामलात आप सियासतदानों के ऊपर ही छोड़ दें। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद मुल्की कर्जे में कितने अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मुल्की तारीख में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया। दूसरे नंबर पे हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सबसे ज्यादा कर्जा हासिल किया, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा कर्जा हासिल किया। लेकिन इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद सिर्फ 2 सालों में मुल्की कर्जों में 27,000 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा होने का इंकशाफ हुआ। सिर्फ 2 सालों में मुल्की कर्जों का हुजम 44,000 अरब रुपए से बढ़कर 71,000 अरब रुपए की सतह पर ऊपर चला गया। रवां साल हुकूमत को 18,700 अरब रुपए की कर्जे की अदायगी करना होगी। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान के कर्जों में खौफनाक इजाफा होने का इंकशाफ हुआ है। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के वक्त मुल्क का कर्जा 44,000 अरब रुपए की सतह पर था, जो सिर्फ 2 सालों में 71,000 अरब रुपए से तजावज कर चुका। 2 सालों के दौरान पीडीएम, निगरान और मौजूदा नून लीग की हुकूमतों ने मुल्की कर्जों के हुजम में 27,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा किया है। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब से पहले सदर आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। तो इन दोनों मुलाकातों के बाद बड़ी हलचल मची हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्योंकि वो बड़े कंफ्यूज हैं। वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मौलाना साहब हुकूमती जमात की तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर मौलाना साहब हुकूमती जमात की तरफ चले गए तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा नुकसान हो जाएगा, उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जिस तरह से वो कहते हैं कि 2 माह में हुकूमत खत्म हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं होगा। हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल करेगी, अपनी मर्जी की कानून साजी करेगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर कुछ भी नहीं बनने वाला। बहरहाल इस पर लतीफ खोसा साहब ने अपना जो रद्द अमल दिया है, उन्होंने कहा है कि हुकूमत की डूबती हुई किश्ती का साथ देने वाला खुद भी डूब जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत के पास मौलाना फजल रहमान साहब को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मौलाना हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी करेंगे। इस वक्त दोनों जमातों के लिए मौलाना साहब बड़े इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। हुकूमती जमात भी उन्हें अपना माई बाप बनाना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्हें अपना माई बाप बनाना चाहती है, क्योंकि मौलाना साहब जिस जमात के साथ होंगे उसको फायदा होगा और दूसरी जमात को नुकसान हो जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर कोशिश कर रही है किसी भी तरह से मौलाना साहब को रोक सकें कि वो हुकूमती जमात की तरफ ना जाएं, लेकिन हुकूमती जमात मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरह से मौलाना साहब को अपने साथ शामिल कर लें। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब की जरूरत पड़ी है, तो उनके नाज नखरे भी उठा रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनकी मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं, उनको वास्ते भी दे रहे हैं, उनको डरा भी रहे हैं कि आप जनाब अगर आप दूसरी जमात की तरफ चले जाएंगे तो आपका बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा, ये सियासी खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले पहले को क्या कहा करते थे आपको पता है, लेकिन अब भी जब मौलाना साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहेंगे, वो हुकूमती जमात की तरफ अगर चले जाते हैं, तो एक दफा फिर से जो पहले सिलसिला चल रहा था कि इमरान खान साहब जब भी जलसा करते थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे, वो आपको पता है कि मौलाना साहब को क्या कहते थे। तो अब भी जब मौलाना साहब ने अगर उनका साथ ना दिया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब को एक दफा फिर से उसी नाम से मुखातब करेगी जिस नाम से पहले मुखातब करते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की सूरत बज़ाहिर नजर आ रही है, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं जाएंगे। आई थिंक सो कि वो हुकूमती जमात का हिस्सा बनेंगे और कानून साजी में गवर्नमेंट का साथ देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।